हेलो एंड वेलकम। और ख़ास तौर से ये वीडियो उन लोगों को वेलकम करने के लिए है जो मेरे टैरो लर्निंग कोर्स में आ रहे हैं। टैरो लर्निंग कोर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एनरोलमेंट करा लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि उनको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हालांकि उनको टैरो सीखने में इंटरेस्ट है। तो वो लोग जो ऑलरेडी कोर्स में आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि क्या आप लेने वाले हैं, क्या होने वाला है इस कोर्स में, और जो लोग अभी कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं इस कोर्स में क्या होने वाला है, तो उनके गाइडेंस के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो लर्न टैरो कोर्स जो मेरा जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस कोर्स के 3 लेवल्स होंगे, बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल। ठीक है, आप चाहे तो बेसिक सीख सकते हैं, आप चाहे तो बेसिक और एडवांस दोनों सीख सकते हैं, आप चाहे तो बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों सीख सकते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्टली एडवांस में या प्रोफेशनल में आना चाहें बिना मेरा बेसिक कोर्स लिए, तो आप नहीं आ सकते हैं। क्योंकि मेरे बेसिक कोर्स, क्योंकि जब मैं चलती हूँ कोर्स में रन करती हूँ, तो बेसिक में बहुत सारी चीज़ें एडवांस की भी जुड़ जाती है, कई बार प्रोफेशनल की भी जुड़ जाती है। तो कोर्स आपको अगर परस्यू करना है तो बेसिक से ही उसको परस्यू करना पड़ेगा। बेसिक जो मेरा कोर्स है उसके अंदर राइडर वे टैरो डेक, ओशो ज़ेन टैरो डेक, ये मैं सिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे अपने बनाए हुए 2 और डेक्स हैं जो मैंने अभी डिज़ाइन किए हैं, उन डेक्स को भी मैं इसके अंदर आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा टैरो से रिलेटेड कुछ अनयूजुअल चीज़ें, जैसे कि किसी भी नॉर्मल कोर्स में आपको वो देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि हर एक डेक के या डेक कार्ड के जो स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं, उनके कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस के मीनिंग होते हैं, उस तरह की चीज़ें इसमें मिलेंगी। मतलब बेसिक कोर्स भी एक्चुअली अपने आप में बेसिक नहीं होगा, वो भी अपने आप में काफ़ी एडवांस कोर्स होने वाला है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के स्प्रेड्स लगाना, क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, आंसर्स कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं ऑब्वियसली टैरो के अंदर, तो वो सिखाई जाएंगी। बेसिक कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 3 महीने का रहेगा और ये सर्टिफाइड कोर्स होगा, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा जो लेवल है वो है एडवांस लर्निंग। एडवांस लर्निंग में आप उस तरह की रीडिंग्स, जैसी रीडिंग्स मैं करती हूँ या आप टैरो की रीडिंग्स देखते हैं, उस तरह की रीडिंग्स आप उसमें कर पाएंगे। इसके अंदर कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, पूरा डिटेल तो नहीं, पर मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि किस तरीके की रीडिंग्स आपकी होंगी वो। होल्ड फॉर अ वाइल। जिस तरह से मेरी जो रीडिंग्स होती है, जैसे यू वर्सेस दैम रीडिंग्स करना, इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को पता लगाना, आकाशिक रिकॉर्ड्स का टैरो के थ्रू पता लगाना, पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस का पता लगाना, सोल इम्प्रिंट्स का पता लगाना, राइट। और किसी पर्सन की एनर्जी में टैप इन करके कैसे वो उस वक्त में क्या सोच रहे हैं, वो उस वक्त में क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना, ये एडवांस वर्जन के अंदर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें खास इसके अंदर होने वाली है वो ये है कि अपनी इंट्यूशन को आप कैसे तेज़ कर सकते हैं, ऑटो राइटिंग के थ्रू आप मैसेजेस कैसे पा सकते हैं, या मेडिटेशंस में जो आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं उनको आप टैरो में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की कुछ हायर लर्निंग्स जो होंगी वो इसके अंदर दी जाएंगी। इसके अलावा जो आपके पास में जब आप कोर्स कर लोगे और लोग आपके पास पूछने आएंगे, तो उनको कैरियर की अगर गाइडेंस देना, कैरियर की गाइडेंस कैसे दे सकते हो आप, या किसी को रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस देना तो कैसे दे सकते हैं। लोगों की लाइफ, क्योंकि जब आप एक टैरो कार्ड रीडर होते हो तो लोगों की लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के लिए वो आप पर डिपेंड करते हैं, तो वो डिसीजन को लेने का सही तरीका क्या होता है, एक सेंसिबल टैरो कार्ड रीडर आप कैसे बन सकते हैं। ये नहीं कि बस कार्ड में जो आ गया, कार्ड पर स्ट्रिक्ट हो गए आप और आप परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हो, ये चीज़ों को नहीं समझ रहे, वो नहीं। तो एडवांस जब आप टैरो कार्ड रीडिंग मेरे से सीखेंगे तो उसमें हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन न्यूरोकेमिस्ट्री, ठीक है, रिलेशनशिप डायनेमिक्स, इन सब चीज़ों की भी मैं आपको जानकारी दूंगी, ताकि आप सिर्फ टैरो पर नहीं बल्कि एक कंप्लीट ओवरऑल चीज़ों को समझ के उसके बाद में आपको एक गाइडेंस दे सके। क्योंकि टैरो हमेशा सच बोलता है, टैरो कभी गलत नहीं बोलता, लेकिन अगर आपकी समझ उतनी डेवलप नहीं है कि उस कार्ड का सही मीनिंग आप पिक कर सकें, तो आप किसी को गलत राय दे सकते हो। तो इसलिए जब आप टैरो कार्ड सीख तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन मेरे पास आते हैं ना ऐसे कि उन्होंने ये बताया था, वो बताया था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका कारण ये होता है कि कार्ड ने तो सही मैसेज दिया था, लेकिन आपकी समझ उतनी विकसित नहीं थी कि आपने उस मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। तो
और वो समझ कब डेवलप होती है आपकी, कि जब आपकी इंट्यूशन पावर तेज होती है, जब आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी पे पकड़ तेज होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप डायनेमिक्स पे आपकी समझ तेज होती है। और केस स्टडीज़ जो जैसे कि मेरे पास है, बहुत सारी केस स्टडीज़ की वजह से जो आपकी एक एक्सपीरियंस डेवलप होता है, उस एक्सपीरियंस का जब तक आप उपयोग नहीं करते टैरो रीडिंग में, तब तक आपको उसका फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप टैरो एडवांस लर्निंग सीखेंगे तो आप मेरे एक्सपीरियंसेस, जो मेरे पर्सनल रीडिंग के एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आपको शेयर करूँगी। और ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन जो मैंने बताया, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोकेमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक सेंसिबल टैरो कार्ड रीडर बन सकें। वो सारी चीज़ें हम आपको एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग में सीखने को मिलेंगी। और प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या आप सोशल मीडिया पर एज ए टैरो कार्ड रीडर आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे कि कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, रिकॉर्डिंग के कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से डेक्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जब आप जनरल रीडिंग्स करते हो तो, क्योंकि जो पर्सनल क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लोगों के करियर से रिलेटेड या रिलेशन, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टैरो डेक्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कोई खास, अगर आपके पास 5-7 डेक भी होते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो तो आप कलेक्टिव एनर्जी को टैप इन करते हो, तो आप एक ही जैसे घिसे पिटी बात बोलते जाओ और घिसे पिटे वही सेम टैरो राइडर वे से रीडिंग कर रहे हो, राइट। तो वो रीडिंग्स में वो स्पार्क नहीं आ सकता जो कि एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर के लिए होना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी वोकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है टैरो कार्ड रीडिंग्स का वो सब आपको पता होना चाहिए, अल्टर मेकिंग के तरीके, डिफरेंट तरह की अल्टर मेकिंग कैसे की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनल इसमें सिखाई जाएंगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, अपलोडिंग कैसे होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है, क्लाइंट्स किस किस तरह के आते हैं, बुकिंग कैसे ले सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, टैरो के साथ साथ और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो आप एसोसिएट कर सकते हैं, तो उनकी नॉलेज देना, वो भी मैं सब इसके अंदर आपको सिखाऊंगी। और इसके अलावा प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग जो आप जब आप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको आती है, जो क्लाइंट्स के साथ में जो प्रॉब्लम्स आपको आती है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, क्लाइंट्स को कैसे आपको हैंडल करना है, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोफेशनल कोर्स वाले पार्ट के अंदर सिखाई जाएंगी। तो ये तो आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको भी पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है, और जो अब आएंगे उनको, मतलब अब आने की सोच रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी हो गई होगी कि इसमें क्या होने वाला। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी अच्छे से टैरो कार्ड रीडर हैं, ऑलरेडी आप प्रोफेशनल हैं, आप सब अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, तब भी जो मैंने अपने कोर्स के लिए कुछ स्पेशल डेक्स रेडी किए हैं, वो स्पेशल डेक्स में आप कोर्स में जैसे से आते जाएंगे मैं इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी। जैसे अभी मैंने कोर्स के लिए स्पेसिफिक अभी यहाँ नहीं पड़ा है, डेक बनाया है मैंने, ट्विन फ्लेम इनर वर्क का डेक बनाया है। तो अगर आप कोर्स नहीं लेने के बाद में उन डेक्स को परचेस करोगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक डेक अपने आप में ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि आपको प्रोफेशनल टैरो कार्ड जब आप रीडर होते हो तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक तरह के डेक्स होने चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट तरह की कलेक्टिव रीडिंग्स करनी पड़ती हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये तो मेरे जो टोटल कलेक्शन का केवल 1/3 हिस्सा ही है, मतलब इससे कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा डेक्स मेरे पास में है। पर इतने डेक्स होने के बावजूद भी कुछ डेक्स की कमी मैं हमेशा महसूस करती थी, और मैंने ऐसा नहीं, ऑनलाइन बहुत सर्च किया कि वो डेक मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन वैसे डेक अवेलेबल ही नहीं है। अभी टैरो कम्युनिटी में इस तरह के डेक्स की कमी, एक वॉइड है, जो हम चाहते हैं और जो डेक्स अवेलेबल है उसके बीच में एक कमी, उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने डेक्स तैयार किए हैं। क्योंकि मैं 5 साल से रीडिंग्स कर रही हूँ, तो मुझे जिन डेक्स की कमी महसूस हुई, और वो डेक्स जो कि अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो सभी डेक्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, लाइनअप हैं, प्रिंटिंग के लिए गए हुए हैं, एक के बाद एक प्रिंट होके आ रहे हैं। जैसे कि एक ट्विन फ्लेम इनर वर्क इन स्पिरिचुअल हीलिंग, ऐसा कोई डेक मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी तक, क्योंकि होता तो मैंने ख़रीद लिया होता, तो नहीं अवेलेबल है। तो वो अगर आप ऑलरेडी एक रीडर है तो वो डेक आपके बहुत काम आएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करते तो भी वो आपके अपने ब्लॉकेजेस देखने के लिए, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अपने और अपने ट्विन के ब्लॉकेजेस देखने के लिए, या कोई दूसरे जिनके लिए आप रीडिंग करते हैं तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें मैं सिखाती जा रही हूँ वो मैं बाहर मार्केट में भी लाती जा रही हूँ। लेकिन अगर आप कोर्स में आते हैं तो
उसका फ़ायदा ये है कि उस डेक को मैंने किस पर्पज़ से बनाया, उस डेक की जो बारीकियां हैं वो आपको कोर्स में ही समझने को मिलेंगी। आप कोर्स के बाहर भी बिना कोर्स करे भी डेक तो आप ले सकते हैं, लेकिन उस डेक की बारीकियां सीखने का मौका आपको केवल वहीं मिलेगा, जो मेरा कोर्स है उसी के अंदर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस आने वाले कोर्स के लिए। जो लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं जल्दी से माइंड मेकअप कीजिए, क्योंकि 7-8 दिन में कोर्स शुरू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।